फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकी ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में पढ़ाई करेंगे कक्षा 10वीं के गणित विषय के चैप्टर 4, जिसका टाइटल है समांतर श्रेणी, इंग्लिश में कहें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे चैनल टिकी ब्रेन पर कक्षा 10वीं के गणित विषय की फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की सीरीज चालू हो गई है। ये जो सीरीज है चैप्टर 1 से चालू हुआ था। चैप्टर 1, 2, 3 के सभी कॉन्सेप्ट को हमने काफ़ी बारीकियों से समझा है, सभी प्रश्नावली के प्रश्न हल करके दिखाया है। यदि आप हमारे पुराने लेक्चर भी देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमारे पुराने लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हमारी क्लासेस शुरू होगी या जब भी हमारे नए वीडियो अपलोड होंगे, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स, क्लासेस में हम जो भी पढ़ाई करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे जो भी क्वेश्चन हल करें, इसके अलावा प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन के प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वीडियो के एंड में दिखाया गया है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग क्लास अटेंड करेंगे हमें भी उतना ही अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगा ऐसे ही क्लासेस लाते रहने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, नया चैप्टर है, नई क्लास है, तो नई क्लास शुरू करते हैं एक नई एनर्जी के साथ। तो देखो, समांतर श्रेणी पढ़ेंगे हम। समांतर श्रेणी जो होता है श्रेणी का एक प्रकार होता है। तो हर चैप्टर शुरू करने से पहले जैसे कि हम डायरेक्ट प्रश्नावली में ना कूद कर हम क्या करते हैं, प्रश्नावली को कैसे हल करना है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट की जरूरत है उस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए, उन सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। क्या क्या कौन कौन से टर्म्स दिए गए हैं, कौन कौन से ऐसे शब्द दिए गए हैं, वो शब्द का मतलब क्या होता है, ये सभी चीज़ें हैं। इन सबको पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नावली में डायरेक्ट कूदेंगे। श्रेणी देखो, समांतर श्रेणी होता है, समांतर श्रेणी जो होता है श्रेणी का एक प्रकार है। तो श्रेणी क्या होता है, तो देखो श्रेणी क्या होता है, ऐसी संख्या श्रृंखलाएं, श्रृंखलाएं मतलब सीरीज, ठीक है। यदि इंग्लिश मीडियम में तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। संख्या श्रृंखलाएं या फिर ऐसी संख्या श्रृंखलाएं या फिर सीरीज जिनमें क्रमिक संख्याओं के बीच निश्चित संबंध हो, श्रेणी कहलाता है। क्रमिक संख्या कहने का क्या मतलब है कि एक के बाद एक आने वाले जो संख्याएं होती हैं वे क्रमशः क्रमिक कहलाते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, तो 1, 2 क्रमिक संख्याएं हैं, 2, 3, 3, 4, है ना। ये सभी क्या है, क्रमिक संख्या। एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं। जैसे कि हमने बुक में भी आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 10, ये हमने एक संख्या का सीरीज ले लिया है, इस तरीके से दिया है। अब देखो, इन संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं कि 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10 क्रमिक संख्या। क्या मतलब है, 2 के बाद 4 आ रहा है तो 2, 4 क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं। 4, 6 क्रमिक है, 6, 8 क्रमिक संख्याएं हैं, ठीक है। 2 और 8 की बात करें तो हम 2 और 8 क्या है, क्रमिक संख्याएं नहीं है, ठीक है। एक के बाद एक आने वाली जो संख्या होती है वो क्रमिक होती हैं। तो हम बात कर रहे थे श्रेणी की। तो देखो, अगर इस श्रेणी में हम बात करें तो इन श्रेणी के जो संख्याएं हैं इनके बीच क्या ऐसा संबंध है। अब आपको बोला जाए तो आप क्या बोल सकते हैं, देखो एक संबंध हम बोल सकते हैं, 2, 4 के बीच देखें तो 2 का अंतर है। इन दोनों के बीच किसका अंतर है, 2, यानी कि 2 में 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। उसी प्रकार 4 और 6 के बीच में भी देखें तो यहाँ भी 2 का अंतर है। 6 और 8 के बीच में भी 2 अंतर है, इसके बीच में भी 2 अंतर है। हम एक बात कह सकते हैं क्या कि ये जो श्रेणी है इसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच, प्रत्येक क्रमिक संख्याओं के बीच प्रत्येक 2 क्रमिक संख्याओं के बीच 2 का अंतर है। या फिर और क्या कह सकते हैं, ये जो श्रेणी है ये श्रेणी क्या है, 2 के गुणज के रूप में है। 2 के गुणज के रूप में कैसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो ये भी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो श्रेणी के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं 3 ले लेते हैं। 3, 9, 27, 81, इस तरीके से हमने एक संख्या ले ली। अब देखो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इनके बीच अगर हम रिलेशन देखें तो इनके बीच हमें क्या रिलेशन देखने को मिलता है, 9 और 3 के बीच देखें तो 3 का गुणा है, यानी कि 3 और 9 का अनुपात देखें, 3 और 9, या फिर 9 और 3 का अनुपात देखें, दूसरी संख्या और उससे पहली संख्या के बीच का अनुपात देखें तो हमें 3 मिल रहा है। इसी प्रकार 27 और 9 के बीच हम देखें तो भी हमें 3 मिल रहा है। तो यहाँ हम एक रिलेशन देखते हैं। ये रिलेशन क्या है कि प्रत्येक क्रमिक संख्याएं हैं, उन क्रमिक संख्याओं के बीच का अनुपात अगर हम देखें कि अगली संख्या में पिछली संख्या को डिवाइड करें या फिर अगली संख्या डिवाइड बाय पिछली संख्या करें तो हमें क्या अनुपात मिल रहा है, 3 का अनुपात मिल रहा है ना, प्रत्येक क्रमिक संख्याओं के बीच। तो कहने का मतलब क्या है कि श्रेणी क्या होती है, श्रेणी हम ऐसे संख्याओं के ऐसे सीरीज को कहेंगे जिनमें प्रत्येक 2 क्रमिक संख्याओं के बीच कुछ न कुछ संबंध होगा। तो श्रेणी की परिभाषा और ये 2 एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो देखो, श्रेणी क्या होता है, ऐसी संख्या श्रृंखलाएं या फिर ऐसी सीरीज जिनके 2 क्रमिक संख्याओं के बीच निश्चित संबंध होता है। यहाँ क्या संबंध है कि प्रत्येक 2 क्रमिक संख्याओं के बीच 2 का अंतर है, यानी कि दूसरे में पहले घटाएंगे तो 2 का अंतर मिल रहा है, डिफरेंस 2 का मिल रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो प्रत्येक 2 क्रमिक संख्याओं के बीच का अनुपात अगर हम देखें, यानी कि अगली संख्या में पिछली संख्या का हम भाग दें तो हमें एक निश्चित संख्या मिल रही है। वो क्या मिल रही है, वो क्या मिल रही है, 3, यानी कि दूसरे संख्या में पहले संख्या का अनुपात अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 मिल रहा है। इनके बीच का संबंध जस्ट
अलग अलग है, दोनों के बीच का अगर संबंध देखें तो ये अलग संबंध है, ये अलग संबंध है। तो देखो श्रेणी श्रेणी क्या होता है, आप समझ आ गए कि प्रत्येक या ऐसी संख्या श्रृंखला जिनमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित संबंध हो, कुछ न कुछ संबंध होता है कि एक दूसरे से कुछ न कुछ रिलेशन रखते हैं। श्रेणी जो होता है, श्रेणी के 3 प्रकार होते हैं, हरात्मक श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, अच्छा ये सॉरी हरात्मक नहीं, समांतर श्रेणी है। पहला समांतर श्रेणी जिसके बारे में हम अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा होता है गुणोत्तर और तीसरा होता है हरात्मक। पहले समांतर श्रेणी जो दिया है इसको हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले हैं। गुणोत्तर और हरात्मक श्रेणी जो है वो आपकी 11th क्लास में है, अगली क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। तो समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। श्रेणी क्या होता है ये समझ में आ गया, अब समांतर श्रेणी देख लेते हैं। तो देखो समांतर श्रेणी, इसमें से जो हमने पहला जो ये सीरीज देखा था ये समांतर श्रेणी का एग्जाम्पल है, और ये जो एग्जाम्पल है ये गुणोत्तर श्रेणी का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कैसे समांतर श्रेणी के एग्जाम्पल है अभी देखने वाले हैं, पहले ही हमने उदाहरण बता दिया। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसी श्रेणी, अब श्रेणी के बारे में हमने पढ़ लिया, तो ऐसी श्रेणी होना चाहिए जिनमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच निश्चित अंतर होना चाहिए। अंतर यानी कि डिफरेंस, दो क्रमिक संख्याओं के बीच जो डिफरेंस है वो सब में समान होना चाहिए, चाहे दूसरे में पहले घटाएं, चाहे तीसरे में दूसरे को, चाहे चौथे और तीसरे के बीच का अंतर देखें, चाहे पांचवें और चौथे के बीच अंतर देखें, तो जो डिफरेंस है वो क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। तो इस प्रकार की श्रेणी को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। जैसे कि यहीं पे हमने एग्जांपल लिए, इस चीज़ को देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 ये क्रमशः आगे बढ़ रहा है। तो इसके बीच का अंतर हमने यहाँ भी देखा था, क्या अंतर था कि 4 में अगर यानी कि दूसरी और पहले संख्या के बीच अंतर कितना था, 2, इसमें भी तीसरे और दूसरे के बीच अंतर था 2, इसमें भी क्या अंतर था, 2, यहाँ भी अंतर 2 था, ठीक है। तो समांतर श्रेणी किसे कहेंगे, समझ आ गया। ऐसी श्रेणी जिनमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच का जो अंतर, पहले पद को छोड़कर क्यों, पहले पद तो ऐसे भी जो प्रथम पद है वो वही रहेगा, दूसरे पद, तीसरे पद या फिर चौथे पद को अगर हम देखें तो उससे पहले वाले पद में हम एक निश्चित संख्या को जोड़ के प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया परिभाषा, ऐसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर निश्चित होता है, इसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी के और भी कुछ गुणधर्म हैं, उनको भी जान लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट प्रश्नोत्तरी के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए, समांतर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन हल करने से पहले समांतर श्रेणी से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना जरूरी है। तो समझ लेते हैं कि ये क्या होता है, उसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला होता है सार्वंतर। सार्वंतर यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये क्या होता है, देखो अभी हमने श्रेणी के डेफिनेशन में देखा कि ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमिक संख्याओं के बीच एक निश्चित अंतर हो, तो जो वो निश्चित अंतर होता है वही निश्चित अंतर को हम कहते हैं सार्वंतर या फिर सार्वंतर भी पढ़ लेते हैं, या फिर कॉमन डिफरेंस। कॉमन यानी कि सभी दो क्रमिक संख्याओं के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, सभी दो क्रमिक संख्याओं के बीच में एक कॉमन डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस सभी क्रमिक संख्याओं के बीच में होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। जैसे कि उसी एग्जाम्पल को देखें, 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा था हमारा। तो अगर हम इनके बीच में देखें तो क्या मिल रहा था हमें, 2 मिल रहा था, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अंतर भी 2 मिल रहा था। और ये अंतर हमें कैसे मिल रहा था, तो ये अंतर हमें मिल रहा था, सार्वंतर कैसे मिलता था, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएं, या फिर तृतीय में द्वितीय को घटाएं, या फिर चौथे में तीसरे को घटाएं, या पांचवें में चौथे को घटाएं। तो हम लिख सकते हैं कि सार्वंतर बराबर क्या होता है, यहाँ पे हिंदी में लिख लेते हैं एक बार, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर चाहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, और तृतीय पद लिख सकते हैं। तृतीय पद में हम कौन सा पद घटाएंगे, उससे जस्ट पहले यानी कि द्वितीय पद को घटाएंगे। तो जो डिफरेंस मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। सार्वंतर समझ में आ गया होगा, एकदम सरल है। कोई भी दो क्रमिक पदों के बीच में जितना अंतर होता है उसे हम कहते हैं सार्वंतर। अगला देखते हैं समांतर श्रेणी का अगला पद। अब इसी श्रेणी में बोला है कि 2, 4, 6, 8, 10 तक दिया है। अब श्रेणी का अगला पद क्या होगा, अगला पद हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो सभी संख्याओं के बीच में कॉमन डिफरेंस है 2, 4, 6, 8, 10, तो जाहिर सी बात है कि 10 और जो अगली संख्या होगी उनके बीच में भी 2 का ही डिफरेंस होगा। यानी कि अगर हम सब में देखो 2 जुड़ते आ रहा है, तो इनमें भी अगर हम 10 और प्लस 2 कर दें तो ये अगला संख्या मिल जाएगा, यानी कि 12 ही मिलेगा। तो ये अगला पद हम कैसे निकाल सकते हैं कि श्रेणी का, तो अगला पद अगर हमें निकालना है तो क्या बोल सकते हैं, जो भी अभी श्रेणी में जो पद दिया है, जिस पद का अगला पद ज्ञात करना है, उस पद में हम क्या जोड़ सकते हैं, सार्वंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं कि पद प्लस डी, या फिर स्मॉल डी से भी डिनोट करते हैं इसको, हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। डी मतलब डिफरेंस, पद प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगला पद हो जाएगा, ठीक है। ये पद कौन सा है, जो ये वाला पद होगा, जिस पद का अगला पद हमें ज्ञात करना है, उस पद में डी यानी कि सार्वंतर को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, अगला पद मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे भी, इसलिए इस टॉपिक को भी थोड़ा सा बता गया है।
अब देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा। व्यापक रूप मतलब जैसे कि हमने एक चर का द्विघात समीकरण का देखा था, तो एक चर का द्विघात समीकरण का क्या मिला था, ax + bx + c, यानी कि अगर हम इसमें चर और अचर राशि इसमें जो अचर राशि हैं इनकी जगह अलग अलग संख्याएं रखें तो हमें अलग अलग द्विघात समीकरण मिल जाता था। वैसे ही समांतर श्रेणी का भी एक व्यापक रूप होना चाहिए, या फिर यूँ कहें तो कि श्रेणी में प्रथम पद या फिर सार्वंतर का मान अलग अलग रखें तो एक अलग अलग श्रेणी मिले। तो हम इसका व्यापक रूप कैसे लिख सकते हैं, तो देखो एक ही एग्जाम्पल से सब चीज़ को समझ लेते हैं। 2 4 6 8 10 ऐसा था, ये श्रेणी ऐसा था कुछ। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि प्रथम पद को a मान लेते हैं। अभी ये जो श्रेणी है इसको भूल जाइए, प्रथम पद को अगर हम a मान लेते हैं तो अगर हमें अगला पद निकालना हो, जैसे कि हमें अगला पद निकालना है, इसका अगला पद निकालना है, अगला पद यानी कि द्वितीय पद निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो पहला पद है उसमें d जोड़ देंगे, यानी कि जो पहला पद था इसमें सार्वंतर को जोड़ देंगे तो हमें अगला पद निकल जाएगा। ये तो हो गया दूसरा पद। अब हमें तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो द्वितीय पद है a प्लस डी जो है इसमें हम सार्वंतर जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, a + 2d। ये क्या है, ये 2 नहीं है, a + 2d, ये हमारा क्या है, तीसरा पद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमें चौथा पद बोला जाए तो ये जो तीसरा पद है, यानी कि जैसे कि हमें इसका अगला पद निकालना था तो इस पद में d को जोड़ देते हैं, तो वैसे ही हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद यानी कि a + 2d में एक d जोड़ देंगे तो a प्लस क्या मिल जाएगा, 4d मिल जाएगा, 3d मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम पांचवा पद की बात करें तो a + 3d जो है इसमें एक और d जोड़ेंगे तो a + 4d, ये क्या हो जाएगा, पांचवा पद हो जाएगा। अगर हम इन सभी में अगर एक चीज़ देखें, एक चीज़ को गौर करें तो देखो प्रथम पद किसके बराबर है, a के बराबर है। दूसरा पद को अगर देखें तो a + 1d, ये कुछ नहीं है, मतलब 1d है। तीसरा पद को अगर देखें, तीसरा पद ना अगर तीसरा पद की बात करें तो a + 2d है। तो देखो यहाँ पे अगर हम गौर करना चाहें तो देखो प्रथम पद a के बराबर है, ठीक है, दूसरा पद a + 1d के बराबर है, d के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है। तीसरा पद देखें तो a + 2d के बराबर है। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी पद देखें, मान लें कि nवां पद अगर हम बात करें कि मान लें इसी का आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो nवां पद की अगर हम बात करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो सब में देखो a तो है ही, सब में फर्स्ट में a है, a तो a तो रहेगा ही, प्लस d के साथ कौन सी संख्या का गुणा हो जा रहा है, देखो अगर दूसरा पद देख रहे हैं तो उससे एक कम, यानी कि 1 का गुणा है। तीसरे पद में अगर हम देखें तो तीसरा पद के लिए d में 2 का गुणा है, यानी कि उससे एक कम, तीसरे से एक कम, 3 से एक कम है। चौथा पद की अगर बात करें तो 4 में एक कम का गुणा है, यानी कि 3 का गुणा है। वैसे ही अगर हम nवां पद का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n - 1 × d। कैसे आया, समझ आया। जैसे कि देखो यहाँ पे पांचवा पद ये हो गया, अगर यहीं पे अगर मान लो कोई छठवां पद अगर बोला जाए तो छठवां पद क्या हो जाएगा, छठवां पद अगर बात करें तो a + 5d हो जाएगा। 5d यानी कि क्या है, ये 6 - 1 ही तो हुआ ना। उसी प्रकार यहाँ से जैसे कि यहाँ पे पांचवा पद हमने क्या देखा, a + 4d हमने देखा, तो इस a + 4d को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं इंटू d। और सब में वैसे ही हुआ है। तीसरा पद में अगर देखें तो 3 - 1 यानी कि 2 है। चौथा देखें तो 4 - 1 यानी कि 3 है। तो इसी तरीके से हम nवां पद की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, a + n - 1 इंटू d, यही होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें जो व्यंजक मिला है यही क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। यानी कि समांतर श्रेणी का कोई भी पद अगर हमें ज्ञात करने बोले तो इस फॉर्मूले से हम समांतर श्रेणी का पद निकाल सकते हैं। समांतर श्रेणी दिया रहेगा तो हम a तो हमें पता ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पे a क्या है, प्रथम पद 2 है। d का हमें ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, कोई भी क्रमिक दो संख्याओं के बीच का अंतर देख लेंगे, एक दूसरे में पहले घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, d का मान मिल जाएगा। a और d मिलेगा तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो गया। अब आगे देखते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हल करने के लिए जितने भी जरूरी कॉन्सेप्ट थे सभी के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब प्रश्नावली के प्रश्न करते हैं। अच्छा, प्रश्नावली 1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं सभी एग्जाम्पल को खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। क्या है, सभी एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल हल कर लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो हमें पूछ भी सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्नावली 1 का पहला प्रश्न देख लेते हैं आप। प्रश्नावली 1 का पहला ही प्रश्न क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्प चुनना है, दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। समांतर श्रेणी दिया है, यहाँ पे समांतर श्रेणी दिया है और उसका प्रथम पद और सार्वंतर पूछा है। तो देखो समांतर श्रेणी दिया है तो प्रथम पद तो भाई 3/2 ही होगा, तो उसके हिसाब से पहला और ये आखिरी ऑप्शन तो गलत हो गया। प्रथम पद क्या होगा, 3/2 ही होगा। अब हमें सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमने क्या देखा है, दो क्रमिक संख्याओं के बीच अंतर। तो दो क्रमिक
पहला दूसरा को ले लेते हैं, तो दूसरे में पहला को घटाएंगे तो हमारा डी निकल जाएगा। तो दूसरा क्या है 1/2 और पहला पद क्या है 3/2। लघुत्तम लेंगे तो 2 हो जाएगा दोनों का, और उसके बाद क्या हो जाएगा तो 1 - 3 हो जाएगा। तो एक में 3 घटाएंगे तो क्या होगा -2 मिलेगा, बटे में 2, तो ये क्या हो जाएगा -1। तो अगर हम देखें तो इनमें से कौन सा सही है भाई, ये सही है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो अतः आप क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे, सिर्फ ऑप्शन बी बस नहीं लिखना है, ऑप्शन बी के बाद आंसर भी लिखना है -1। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो गया। दूसरा प्रश्न देखें तो क्या है, दूसरा प्रश्न है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद -2 है, -2 है और सार्वंतर भी -2 है, तो श्रेणी का चौथा पद क्या होगा। चौथा पद हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी हमने देखा व्यापक रूप देखा था, उसके हिसाब से हम क्या जानते हैं, जब किसी भी श्रेणी का nवां पद क्या होता है a + n-1 × d होता है। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, चौथा पद। तो n का मान सीधा सीधा यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना, वही देखा था ना हमें कैसे हल करना है। तो n का मान सीधा सीधा 4, प्रथम पद और अंतिम पद भी दे दिया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा चौथा पद, 4 नहीं होगा, चौथवा पद। चौथा पद क्या हो जाएगा a + n-1d, a और d का मान भी यहाँ पे दिया है, इसका मान -2 है, प्लस में फिर 4 - 1 × d का मान भी -2 दिया है, हल बस करना है -2 और 4 में 1 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सीधा सीधा गुणा होगा, माइनस और प्लस को गुणा होगा तो माइनस, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, तो ये -2 और -6 तो क्या हो जाएगा -8। ये वाला आंसर सही है। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं उस कॉन्सेप्ट को बस अच्छे से याद रखिएगा, क्या होता है कैसे होता है, उसके बाद सभी प्रश्न इजिली हल हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न अगर देखिए सही विकल्प चुनिए में से ही, तीसरे प्रश्न में सीधा सीधा समांतर श्रेणी दे दिया है और क्या बोला है 15वां पद ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी कुछ इस तरीके से दिया है 17, 13, 19, ठीक है, 17, 13, 19 इस तरीके से दिया है। तो प्रथम पद तो इसका a का मान बराबर 7 हो जाएगा, d का मान क्या हो जाएगा 13 में 7 घटाएंगे तो अब 15वां पद निकालना है, यानी कि n बराबर 15 हो जाएगा, तो 15वां पद निकल जाएगा इजिली। ठीक है, हल ही कर लेते हैं, a + n-1 d हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 15 - 1 हो जाएगा, और d का मान क्या दिया है 13 में 7 जाएगा तो क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, तो पूरा हो जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, इसको हल कीजिएगा तो अगला पद निकल जाएगा, फिर उसका जो भी आंसर है उसको टिक लगा सकते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या दिया है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद, अब इसमें कोई प्रथम पद 4 दिया है और सार्वंतर को -4 दे दिया, तो nवां पद ज्ञात करना है। nवां पद ज्ञात करना है यानी कि a और d का मान रखिएगा, n की जगह n ही रखिएगा, आंसर निकल जाएगा। फिर उसके बाद पांचवा प्रश्न इसी में दिया है, समांतर श्रेणी दिया है, कौन सा पद क्या दिया है, कौन सा पद 78 है, क्या दिया है इसमें बोला है कि कौन सा पद 78 होना है, यानी कौन सा पद का क्या मतलब है, n का मान हमें ज्ञात करना है। क्या दिया है, a का मान कितना दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है, समांतर श्रेणी दे दी है, पांचवा की बात कर रहे हैं, समांतर श्रेणी दी है 3, 8 और 13 दिया है। a का मान क्या है 3 है, d का मान क्या हो जाएगा 8 में 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, n का मान हमें ज्ञात करना है। और कौन सा पद बोला, अगर कौन सा पद 78 हो गया यानी कि उस पद का मान कितना दिया है 78 दिया है, पहले से 78 दिया है, a + n-1 d, हमें n का मान ज्ञात करना है, t + n-1 को वैसे ही रख देते हैं, d का मान क्या है 5 है, 78 है, इसको हल कीजिएगा तो n का मान निकल जाएगा। ठीक है, इसमें सीधा सीधा आप मान रखेंगे तो n का मान निकल जाएगा। तो n क्या है, पद की संख्या, यानी कि वही पद, यानी कि n का जो भी मान आएगा वही पद क्या है, उसका मान, उस पद का मान क्या होगा 78 होगा। सरल है। ठीक है, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सी समांतर श्रेणी है, कारण भी बताइए। तो यहाँ पे समांतर श्रेणियाँ अलग अलग दी गई है, तो वे श्रेणी जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं हमें पता लगाना है, और अगर है तो क्यों है। तो सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, a² 1/3 1/4 आगे गया है, तो हम क्या जानते हैं सार्वंतर चेक कर लेते हैं। सार्वंतर यानी कि देखो इसको हल करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, हल दिया गया समीकरण करके लिखेंगे, फिर उसके बाद आप चेक करेंगे। सार्वंतर मतलब क्या होता है कि दो क्रमिक, अगर इनके अलग अलग जो पद दिए हैं, इनके दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर अगर समान है, सभी दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान होगा, तब के केस में ये समांतर श्रेणी है, अगर नहीं है तो नहीं है समांतर श्रेणी। तो चेक कर लेते हैं मान लेते हैं ये क्या प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ठीक है, तो दूसरा मान लेते हैं क्या है ही। तो देखो दूसरे पद में प्रथम पद को घटा कर देखते हैं, तो द्वितीय पद लिख लेते हैं यहाँ पे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद में प्रथम पद को घटाएंगे तो प्रथम पद, तो हमें क्या मान मिलेगा, a² है दूसरा पद और प्रथम पद क्या है a। इसी तरीके से अगर हम तीसरा पद में घटाएं, ये देखो इसी तरीके से अगर हम तीसरा में दूसरा को घटा के देखें तो क्या हो जाएगा, लिखना है यहाँ पे तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा 1/3 - 1/2।
तो क्या यहाँ पे ये जो अंतर है और ये अंतर है दोनों समान है क्या? हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस ए है, यहाँ पे ए का घात 3 है और माइनस में ए का घात 2 है, दोनों समान नहीं हो सकते। ठीक है, हमें पता चल रहा है कि दोनों मान समान नहीं है। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? चूंकि दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान नहीं है अतः ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। इसी तरीके से आपको सीधा डी प्रश्न देखते हैं। ये क्या दिया है? समांतर श्रेणी दिया है 0, -4, -8, -12 अगर इसके बीच का अगर हम अंतर देखें, फिर से आपको लिखना है हल दिया गया समांतर श्रेणी, यहाँ लिखना है दिया गया समांतर श्रेणी, फिर उसका जो भी श्रेणी है इसको लिखेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, उसके बाद लिखेंगे -4 -0, इसका मान क्या मिलेगा हमें? देखो माइनस माइनस क्या होगा? -4 में कुछ भी जाए और -4 में 0 घटेगा तो -4 ही बचेगा। इसी तरीके से देखो तृतीय पद माइनस द्वितीय पद करें, तृतीय पद माइनस द्वितीय पद तो क्या मिलेगा? -8 माइनस में तृतीय पद ये हो गया, फिर उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद द्वितीय पद, तो द्वितीय पद क्या है? -4 है, तो -8 हो जाएगा और प्लस में 4, माइनस माइनस को गुणा होगा तो इसका मान क्या मिल जाएगा? जब भी प्लस माइनस रहता है बड़े में छोटे घटा दो, 8 में 4 जाएगा तो 4, चिन्ह कौन सा रहेगा? बड़ा संख्या वाला, तो ये हो गया -4। इसी तरीके से यहाँ भी अगर हम देखें -12 में हम घटाएं क्या? -8 को घटाएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? -12 + 8, तो यहाँ भी अंतर हमें -4 दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे उत्तर में लिखेगा चूंकि क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है अतः ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न में जो 5 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्नों को हल करके देख लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या दिया है? देखो समांतर श्रेणी 9, 5 -1 है, 9, 5 ऋण 1, 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसको किस तरीके से हल करना है डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रश्न आप खुद से हल करने का प्रयास कीजिएगा। देखो हल दिया गया या फिर दिया है लिखेंगे। ठीक है, दिया है समांतर श्रेणी क्या दिया है भाई? तो समांतर श्रेणी में दिया है 9, 5 -1, फिर इसके बाद में है 3 डैश। यहाँ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रथम पद बराबर क्या है भाई? प्रथम पद बराबर क्या है? ए बराबर क्या दिया है? 9। सार्वअंतर निकालेंगे, तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम सभी पदों के बीच का अंतर नहीं निकालते, चूंकि बोला गया है कि समांतर श्रेणी है तो सभी के बीच का अंतर समान ही होगा, तो हम सिर्फ दूसरे और पहले के बीच का अंतर निकाल लेते हैं। सार्वअंतर डी बराबर द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद, इस तरीके से आपको लिखना है। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद का मान क्या है भाई? तो 5 है, प्रथम पद क्या है? 9, अंतर क्या मिल गया है? माइनस में 4 मिल जाएगा, अतः डी का मान क्या मिला? -4। अब प्रश्न में क्या बोला है? 10वां पद, अतः नीचे में लिखेंगे अतः समांतर, पूरा लिखिएगा, समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या हो जाएगा भाई? 10वां पद बराबर हो जाएगा a + n-1 डी से। देखो ठीक है, समांतर श्रेणी का 10वां पद हम ज्ञात करेंगे इस सूत्र से। इसके लिए क्या लिखेंगे? अतः n बराबर 10 रखने पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिखेंगे 10वां पद बराबर a + 10 - 1 × d। a का मान भी यहाँ पे रखेंगे, तो a का मान क्या है? यहाँ पे दिया है 9 दिया है, प्लस में 10 में 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 9 का गुणा होगा किसके साथ? डी के साथ। डी का मान क्या है यहाँ पे? -4 हमने अभी देखा। ये क्या हो जाएगा? 9 और फिर यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, 9 और 4 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 36। आगे इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 10वां पद बराबर क्या मिलेगा? जब भी प्लस माइनस रहता है तो 36, बड़े संख्या में छोटी संख्या घटा दो, 36 में 9 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 27। यहाँ पे लिखेंगे 27, चिन्ह कौन सा रहेगा? बड़े संख्या सामने वाला। अतः आपको उत्तर में लिखना है अतः 10वां पद क्या हो जाएगा? अतः 10वां पद -27 या फिर ऋण 27 होगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, श्रेणी दिया गया था तो श्रेणी दिया है, तो इससे हमने प्रथम पद तो दिख ही रहा है क्या है, उसके बाद सार्वंतर निकाल लेना है। क्योंकि nवां पद का मान क्या होता है? a + n - 1 d, अतः 10वां पद के लिए n बराबर 10 रखने पर इस सूत्र में हम a, d और n का मान रखेंगे तो 10वां पद का मान मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से चौथा प्रश्न भी है, उसमें 40वां पद ज्ञात करने बोला गया है, उसमें भी a का मान दिख रहा है और d का मान निकाल लेंगे सार्वंतर, तो उसके बाद 40वां पद ज्ञात हो जाएगा। 5वां में क्या बोला है? इसमें भी समांतर श्रेणी दिया है,
एनवां पद ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी दिया है तो ए का मान मिल जाएगा, डी का मान भी मिल जाएगा। उसके बाद एनवां पद बोला तो यहाँ पे हमने एन के जगह 10 रखा है, तो एन के जगह सिर्फ एन ही रहने दीजिएगा, एन ही रहेगा। उसके बाद जो भी मान मिलेगा एन के रूप में हमें मान मिलेगा, वो उसका आंसर होगा। 5वां प्रश्न बन जाएगा। 6वां प्रश्न भी वही है, एन की जगह एम दे दिया गया है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। समांतर श्रेणी दिया है तो ए का मान दिया है, समांतर श्रेणी से हम दूसरा पद में पहला पद को घटाएंगे तो डी का मान भी मिल जाएगा, सार्वंतर का मान बच गया एन। तो एन की जगह क्या बोला है, एमवा पद बोला है, तो एन की जगह एम रखना है बस। जो भी आंसर मिलेगा यहाँ पे एम के रूप में मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे -27 मिला है, एक अंक में नहीं मिलेगा, एन या फिर एम के रूप में मिलेगा, ठीक है। 5वां 6वां प्रश्न भी हल हो जाएगा। 7वां प्रश्न देखने हैं कैसे हल करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के नोट्स आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर रोजाना क्लास खत्म होने के बाद ही रोजाना नोट्स शेयर कर दिया जाएगा, जिसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ जो आपको नोट्स मिलेंगे वो PDF फॉर्मेट में होंगे, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होंगे, यानी कि इसमें पासवर्ड लगा होगा, जिसका पासवर्ड होगा ट्रिकी ब्रेन PDF, TRICKBRAIN PDF। ध्यान रहे कि इसमें जो पहला लेटर है यानी कि T है वो कैपिटल रहेगा, और एंड में जो 3 लेटर है यानी कि PDF वो कैपिटल में रहेंगे, यानी कि बड़े अक्षर में रहेगा। तो आई होप कि आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी। यदि हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दूसरे दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।